हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीमा अपोह पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स से एक मोस्ट रोचक टॉपिक। देखिए, आपका जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि एक छोटा सिक्का एक द्रव से भरे बीकर की तली में रखा। देखिए आप, ये एक सिक्का आप देख रहे हैं, ये सिक्का द्रव से भरे हुए एक बीकर की तली में स्थित है। सिक्के से चलने वाली एक प्रकाश किरण द्रव की सतह तक जाकर चित्र के अनुसार उसकी सतह के अनुदिश चली जाती है। अर्थात देखिए आप, ये सिक्का है, इस सिक्के से चलने वाली ये प्रकाश किरण सीधे चलती है और चित्र के अनुसार ये द्रव की जो सतह है, सतह के अनुदिश चली जाती है। तो इस द्रव में जो प्रकाश है, प्रकाश इस द्रव में कितनी तेजी से गति कर रहा है, अर्थात कि इस द्रव में प्रकाश का वेग कितना है, वो वेग हमें बताना है। ये जो प्रश्न है ये पीएमटी 2007 में पूछा गया है और 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए आप, हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में इस सिरे से जहां पर किरण आपतित हो रही है, सतह पर पड़ रही है, वहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है और जो द्रव है, द्रव की उपल ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके आधार पर हम देखें, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो हम मान लें ये कोण क्रांतिक कोण है आईसी। देखिए, यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कि इस द्रव में प्रकाश का वेग कितना है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग जो होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/v, जहां म्यू एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, सी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है और वी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो हम इस सूत्र के द्वारा इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि इसी सूत्र से किसी माध्यम अर्थात इस द्रव में प्रकाश का वेग बराबर होगा c/म्यू, अर्थात प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां पर हमें अपवर्तनांक की आवश्यकता है, तो पहले हमें इस डायग्राम के अनुसार हमें अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 1/sin आईसी, जहां आईसी जो है वो है क्रांतिक कोण, म्यू है अपवर्तनांक और यहां अपवर्तनांक होगा a म्यू एल, अर्थात वायु के सापेक्ष लिक्विड द्रव का वेग। तो ये 1/sin आईसी के बराबर होता है, अर्थात अपवर्तनांक और क्रांतिक वेग में निम्नलिखित संबंध होता है। हमें यहाँ पर साइन आईसी की आवश्यकता है। तो देखिए, हम इस चित्र से देखें, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये कोण है, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें साइन का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें कर्ण की आवश्यकता है। और हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसलिए कर्ण बराबर, हम इस बिंदु को मान लें, यहाँ पर ये जो कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है और कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कोण के सामने वाली भुजा अर्थात लंब है 3 सेंटीमीटर, तो कर्णी में 3 सेंटीमीटर 3 का वर्ग धन आधार है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग। इसलिए कर्ण बराबर होगा कर्णी में 25, इसलिए कर्ण बराबर होगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहां पर देखिए, ये जो कर्ण है, इस कर्ण का मान है 5 सेंटीमीटर, लंब है 3 सेंटीमीटर, कर्ण है 5 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन थीटा अर्थात साइन आईसी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए साइन आईसी बराबर लंब है यहाँ पर अब 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। तो साइन आईसी का मान होगा 3/5। इस सूत्र में अगर हम मान इनपुट करें तो a म्यू एल बराबर होगा 1/sin आईसी के स्थान पर हम रखेंगे 3/5, इसलिए a म्यू एल अर्थात वायु के सापेक्ष लिक्विड द्रव का अपवर्तनांक बराबर होगा 5 उलट गुणित होकर ऊपर की ओर जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया और हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में अर्थात द्रव में प्रकाश का वेग। इस द्रव में प्रकाश का वेग के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष अर्थात वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक
कहा जाता है। तो इस सूत्र से किस द्रव अर्थात किसी माध्यम में प्रकाश के का वेग बराबर होगा c बटा म्यू। इसमें मान रखोगे आप तो v बराबर होगा c। हम जानते हैं प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और म्यू का मान हमारा आया है 5/3, ठीक है। यहाँ पर म्यू एल का मान है हमारा 5/3। इसको उलट गणित करोगे तो v बराबर होगा, देखिए उलट गुणित होकर ऊपर जाएगा 3/5 गुणित 3 × 10⁸ इसलिए v बराबर होगा 3 × 9/5 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम 9 में 5 का भाग दें तो 9 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो ये होगा 1.8। आप 9 में अगर भाग दोगे 5 का भाग दिया 9 में 1 बढ़ जाएगा, 5 से कम 5, 9 में से 5 गया 4, यहाँ दशमलव लगाया यहाँ 0, 1/2 40, 1.8 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस द्रव में ये जो चित्र की में आकृति बन रही है जिसमें एक छोटा सिक्का रखा है और छोटे सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरण द्रव की सतह तक इस प्रकार चित्र अनुसार जाती है और चित्र के अनुसार ही सतह के अनुदिश निकल जाती है। यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर और द्रव की टोटल ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो प्रकाश का वेग होगा 1.8 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 है 1.8 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 2.4 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 3.0 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 1.2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 1.8 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।